हाँ जी, हाई स्कूल मैथ NCERT चैप्टर नंबर 14 14.1 में यानी एक्सरसाइज 14.1 में मैंने माध्य निकालने के लिए 3 सूत्र लिखे हुए हैं। 3 सूत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x पे बार बराबर के सिग्मा fi इंटू में xi अपॉन के सिग्मा fi। इससे हम माध्य निकाल सकते हैं। और एक और इसी के साथ साथ पग विचलन विधि। पग विचलन विधि x पे बार बराबर में a प्लस के सिग्मा fi इंटू में ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में कोष्टक से बाहर आपका है h। h आपकी एक ऊपरी सीमा और निचली सीमा का डिफरेंट होता है, उसे सीमा बोलते हैं। और ऐसे ही a है, a आपका एक मध्य बिंदु होगा, जो अब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको तब बताऊँगा क्वेश्चन नंबर, और इस क्वेश्चन करूँगा जब बताऊँगा आपको। और साथ ही में है, साथ ही एक और है तीसरा पार्ट। तीसरा होता है कल्पित विधि। कल्पित विधि यानी माध्य विधि। इसका फॉर्मूला होता है x पे बार बराबर के a प्लस सिग्मा fi इंटू में di अपॉन में सिग्मा fi। सिग्मा fi एक बारंबारता सीमा होती है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें मध्य चिन्ह निकालने के लिए यानी सिग्मा xi इसका इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है xi। मध्य चिन्ह निकालने के लिए तो हमारा ये होता है ऊपरी सीमा प्लस के निचली सीमा अपॉन में 2। इसमें लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आगे देखते हैं, आप बारी बारी से क्वेश्चन है देखें चैप्टर नंबर 14.1 का यानी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइए। हाँ जी, आइए प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और इसका सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। और यहाँ से कराता हूँ आपको सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिख दिया है इसका सॉल्यूशन। पौधों की संख्या, घरों की संख्या fi और वर्ग चिन्ह xi हमको ये निकालना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह ऐसे निकाला जाता है, ये xi होती है। कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस की निचली सीमा वटे में 2 से डिवाइड किया। ऊपरी सीमा ये वाली होती है, निचली सीमा ये होती है। आपस में जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ देखो 0 प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 2 में भाग देंगे तो कितना होगा 1। यहाँ से देखो 4 और 2 जोड़ेंगे 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 3। यहाँ से देखो 2 इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो 2 बढ़ाते चले जाएँ। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 में 2 जोड़ेंगे 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। ये आपके क्या हो जाएंगे? xi हो जाएंगे। अच्छा, इसमें विधि कौन सी आप माध्य निकालने के लिए कर रहे हैं? मैं इसमें करूँगा डायरेक्ट विधि लगाऊंगा, वो है होती है प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबरिंग xi की जो नंबरिंग है सबसे छोटी है। जब xi की वैल्यू सबसे छोटी हो तो हमें प्रत्यक्ष विधि लगानी चाहिए। अगर इसकी विधि, अगर इसकी xi की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसके लिए हमें पग विचलन विधि लगानी होगी। आइए देखते हैं इसका आगे। तो आगे क्या करते हैं इसके बाद ये करते हैं कि आगे इसका क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में इसका और आपस में इसका
गुणा करा दें एफ आई इंटू में एक्स आई का। तो यहाँ से करा देते हैं, तो देख लो, देखो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1, 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो 6, 5 बन जा 5, और 7 का गुणा 35 हो जाएगा। इधर देखेंगे 54 होगा, इधर देखेंगे 22 होगा, इधर देखेंगे 49 हो जाएगा। और टोटल में, अब टोटल में क्या करना है हमको, टोटल में इसमें निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, इसका कुल योग। अब इधर इनको बनाओ तो इसकी वैल्यू हमें पता था, दिया रखा है पहले से, कितना था 20 है, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू काउंट किया जाए तो इसकी टोटल वैल्यू 162 होती है, ठीक है। तो एक्स आई और एफ आई की वैल्यू ये आ गई और एफ आई की वैल्यू ये आ गई। तो हमें अब क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ लगा लें, प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो एक्स पर बार बराबर के सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ से आगे कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो आइए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू है आपके पास 162, ठीक है। और एफ आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास में 20, 2 से इधर काट देंगे 8 बार 1 बार, वाटे में 10 बार, इससे इधर काटेंगे तो 8.1। इसका माध्य कितना आया है 8.1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होगा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन मैंने इसका स्ट्रेचर बना रखा है, अभी मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इसका आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन मैंने पूरे स्ट्रेचर बना रखा है, मैं समझा दे रहा हूँ एक और। दैनिक मजदूरी रुपए में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 रुपये। इसका वर्गंतराल कितने का चल रहा है, डिफरेंस 20 का चल रहा है। जो श्रमिकों की संख्या है वो टोटल कितनी है 50 है, ठीक है। हमें वर्ग मध्य चिन्ह निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, ऊपरी सीमा व निचली सीमा को ऐड करो और 2 का डिवाइड लगा दो। तो 1020 का जस्ट 2 का भाग लगाएंगे तो 510 आएगा। आपस में फिर जोड़े जाएंगे तो 560 हो जाएगा, सॉरी 540 और 520 हो जाएंगे 1060। 1060 का आधा होता है 530। यहाँ देखो 10 से 20 बढ़ा, तो यानी 20 का डिफरेंस चल रहा, तो 20 बढ़ाते जाइए। 520, 550, 570, 590, ठीक है। यहाँ तक इसका वैल्यू हो चुका है। अच्छा, ये एक्स आई है, ये एफ आई है। अब प्रोडक्ट है एक्स आई और एफ आई का, ठीक है। एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट है। अगर आप डायरेक्ट विधि से इसको लगाते हो तो आप ये विधि यूज करोगे। अगर इसको डायरेक्ट विधि से आप लगाते हो तो ये विधि यूज करोगे। अन्यथा अगर इसके वर्ग अंतराल की जो वर्ग चिन्ह है, ये वर्ग चिन्ह है, इसकी वैल्यू अगर ये बड़ी है, क्या कर सकते हैं, इसको पग विचलन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो हमें पग विचलन विधि लाना है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है सबसे पहले, सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा यू आई। कैसे निकालते हैं, यू आई निकलता है आपका एक्स आई में से 1 हटाते हैं, एक्स आई में से 1 हटाएंगे और डिवाइड लगाएंगे एच का। अब जब तुम्हें दुविधा आ गई किसकी, कि एक्स आई और ए कहाँ पे और एच का है। देखो भाई, एच तो आपका ये वर्ग अंतराल चल रहा है, ये डिफरेंट आपका एच है वो दिख रहा है, वो कितने का 20 का डिफरेंट है,
ठीक है, इतने को आपको पता है, इसका इतने का डिफरेंस चल रहा है, एच तो पता पड़ गया। अब तुम्हें पता पड़ना चाहिए एक्स क्या है, एक्स आई ये टोटल है ये, ठीक है। अब तुम्हें ए कहाँ से मिलेगा, अब ए कहाँ से मिलेगा, तो एक्स आई में मिडिल नंबर देखो, यानी बीच का देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल नंबर है इसका ये 550, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब इसको वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप सॉल्व करोगे तब भी वही आना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये देखो इसके सामने जस्ट 0 रख लो, नीचे की तरफ जाएंगे यानी इससे बड़ा हुआ नंबर तो 1 2 कर लो, ऊपर जाएंगे माइनस का 1 प्लस और माइनस का 2 कर लो, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक, तो अब क्या करते हैं इसके बाद, अब इसके बाद करेंगे एफ आई इंटू में यू आई। अगर पग विचलन विधि से आप निकाल लें तो क्या करेंगे, एफ आई इंटू में यू आई, तो यहाँ लिखेंगे ना एफ आई इंटू में यू आई, ये प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो यहाँ एक्स आई है और ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यह सॉल्व करके लाएंगे, तो इसका गुणा और यू आई और एफ आई का गुणा हुआ तो 12 दूना 24 माइनस के, और 14 एकन 14 माइनस के, 0 को गुणा 8 से करेंगे 0, 6 एकन 6 और 10 दूना 20 प्लस के, ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हो 24 माइनस का है और 14 है प्लस माइनस का है, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 38 बनता है, यानी 38 से हम 26 निकालते हैं, 38 से हम 26 निकालते हैं तो कितना बचेगा 2 और 1, यानी कि कितना बचेगा माइनस का, ये माइनस का बचेगा कितना 12 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 12 बचेगा। तो हमारे पास हम निकालते हैं किससे, पग विचलन विधि से। किससे निकाल लें, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से मैं आपको निकाल के देता हूँ, तो आप देखना कि इसका फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, x पर बार बराबर में a प्लस में कोष्टक में सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, वाटे में एफ आई और क्रॉस में करेंगे बाहर की तरफ क्या है h, ठीक है। इसके बाद देखो x तो शांत है, a की वैल्यू कितनी है इसमें, a की वैल्यू है भाई 550 प्लस के, या में एफ आई और यू आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 12, एफ आई की वैल्यू कितनी है यानी 50 इंटू में एच कितनी है 20, गुणा कर दीजिए। अब गुणा करते हैं तो देखो 2 से काट दो 6 बारी और 2 से काट देंगे 25 बारी, तो आपकी गुणा 21 होगा, 12 से गुणा हो जाएगा, नहीं ये कट ही जाएगा, देखो 5 ये काट देंगे 25 5 बारी और 5 से काटेंगे 4 बारी, तो आपको गुणा होगा 550 माइनस से प्लस कराएगा तो माइनस का 6 चौक 24 बटे में 5, इसका डिवाइड इधर लगा दें। जब डिवाइड लगाएंगे आप, जब इसका डिवाइड लगाएंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 550 माइनस के 5 का 20 पॉइंट बचा 4 पॉइंट 40, ठीक है, इतना है। तो देखो इसमें से घटा दे रहे हैं, 550 में से माइनस कर जी करके और 8.4 को हटा ले रहे हैं। देखो 10 में से 8 जाएंगे तो 0 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ 9 है, 9 में से 5 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ बचा हुआ सपोज 4, तो यहाँ हुआ 4 और 5, तो आपका जो आंसर आया है वो आंसर क्या है 545.2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, और आपको जो क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब दर्शाता है। यदि माध्य
जेब खर्च 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया था पढ़ के। क्वेश्चन देखिए, मैं इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से लगाऊंगा तो आप देख लो। पहले इसके वर्ग चिन्ह निकाल लें। तो देखो 11 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 24। 24 का जस्ट आधा 12 हो जाता है, ठीक है। और 15 और 13 को जोड़ दिया जाता है तो 28 बन जाता है। 28 का जस्ट आधा 14। तो यहाँ देखो दो बड़ा है तो 2 यहाँ भी बढ़ा दो, 2 यहाँ भी बढ़ा दो, 2 यहाँ भी बढ़ा दो, और 2 यहाँ भी बढ़ा दो, और 2 यहाँ भी बढ़ा दो। एक बार चेक कर लूँ, 5 और 3 8 और 4 2 2 48। 48 का आता 24 है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे। अगर मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ तो xi की वैल्यू मैंने लिखा चुका हूँ, fi की वैल्यू ऑलरेडी है ये मेरे पास। तो अब क्या करें, कैलकुलेट इसका करते चले जाएँ। तो देखो इसका गुणा इधर करेंगे 12 सत्ते 84, इसका गुणा इधर करेंगे 14 छक्के 84, 16 निम्मा 144, इधर करेंगे 18 चौका 72, 18 ती 54, यहाँ से लागी 5, 18 का ना 18 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 2 23, 2 23 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे करेंगे 20 का गुणा f से कराएंगे तो आपका हो जाएगा 20f हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20f, ठीक है। अच्छा 22 का गुणा 5 से कराएंगे तो 110 होगा। 24 का गुणा इधर कराएंगे तो 4 चक 16 और कैरी 1 2 दूनी 4 1 9 यानी कि 196, ठीक है। अगर इसको टोटल जोड़ दिया जाता है और इसको टोटल जोड़ दिया जाता है 752 प्लस के 20f इसका अलग से, ठीक है बच्चों। मैंने इसको पहले ऑलरेडी जोड़ लिया है। तो अब देखते हैं आगे। मैं इसको में लगाता हूँ प्रत्यक्ष विधि से। तो इसका जेब खर्च माध्य जेब खर्च आपको दिया है 18 रुपये। इसको दे रखा है 18 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो आगे देखें, माध्य जेब खर्च बराबर, ठीक है, इसी से निकाल रहे हैं। तो माध्य हम किससे निकाल रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर बार x पर बार बराबर सिग्मा fi डॉट xi बटे में सिग्मा fi। तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसकी जो x की वैल्यू पहले ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 18। तो यहाँ से लगा दें, इसको यहाँ से लगाएं। इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है 18 बराबर सिग्मा fi और xi की वैल्यू दे रखी है 752 प्लस के 20f वटे में सिग्मा fi और कितना है 44 प्लस के f, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 18 के नीचे एक मार के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसका। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, तो आप गुणा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ आपके सामने। 18 गुणा 44 तक करेंगे, 18 चौका होता है 72, यहाँ से लगी 7, 18 चौका 72, 72 में 18 चौका 72, 72 में हासिल लगी 7, 18 चौका फिर 72, 72 में 7 जोड़ते हैं तो 79 हो जाता है। और प्लस के 18 को गुणा f तक करेंगे तो 18f हो जाएगा। और पलंग 1 का गुणा उधर करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 752 प्लस के 20f, ठीक है। वो वैल्यू राइट में वैल्यू है, उसको लेफ्ट में खींच लें, प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो 792 प्लस के 18f माइनस के 752 माइनस के 20f बराबर में 0, ठीक है।
792 में से 752 घटाते हैं तो आपका बचेगा 40। और देखो माइनस के 20 में से प्लस का 18 घटाते हैं तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 2 बराबर में 0। अब का माइनस का 2 इधर से पलट जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो 40 बराबर कितने होंगे 2f, 2 से ये कट जाएंगे तो ये f की वैल्यू आएगी 20। यानी लुप्त तो बारंबारता थी, क्या थी, लुप्त तो बारंबारता थी ये वाली, वो कितनी निकली है 20 निकली है। यही इसका आंसर हो जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।